सो हाय फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल? आई होप यू ऑल विल एट दिस टाइम। गाइस, आज का वीडियो होने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक है एसबीआई का ब्लू चिप फंड। एक्चुअली काफ़ी रिक्वेस्ट आ रहे थे इस फंड को लेकर के कि आदित्य, ये फंड मार्केट में काफ़ी डिमांड में चल रहा है, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना रिटर्न यहाँ पर हो सकता है, कितने ड्यूरेशन के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्यों इतना डिमांड में ये फंड इस टाइम पे चल रहा है मार्केट में। तो इसका हम पूरा डिस्कशन आज की इस वीडियो में करने वाले हैं कि एसबीआई का जो ब्लू चिप फंड है किस टाइप से काम कर रहा है, कितना रिटर्न पोटेंशियल यहाँ पर है, और अगर आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने का यहाँ पे प्लान कर रहे हैं तो आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिलहाल के लिए आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे आप लाइक करें और इसे आगे शेयर करें। फंड का नाम है एसबीआई का ब्लू चिप फंड। अगर हम इनके रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न्स लगभग काफ़ी अच्छे खासे इनके रहे हैं पास्ट 3-5 ईयर्स, एंड इवन अगर हम इनके 10 ईयर्स के रिटर्न भी चेक करें तो बहुत अच्छे खासे रिटर्न उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। लेकिन गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं आज के डेट में कि लार्ज कैप के अंदर इंडिया की बड़ी बड़ी और बहुत पुरानी पुरानी कंपनी शामिल हैं, जिसमें से कंपनीज की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, इन्फोसिस हो गया, मल्टीपल कंपनी आज के डेट में लार्ज कैप में आ जाती हैं। उसके अलावा आता है मिड कैप, उसके अलावा आता है स्मॉल कैप। कंपनी इनके अंदर भी अच्छी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग आज के डेट में ट्रस्ट करते हैं लार्ज कैप के ऊपर। ट्रस्ट मिड कैप पे भी है, स्मॉल कैप पे भी लोगों का है, लेकिन लार्ज कैप पे ज़्यादा ट्रस्ट क्यों है? उसका रीज़न है कि लार्ज कैप के अंदर इंडिया की बहुत पुरानी पुरानी कंपनी है और बड़ी बड़ी कंपनी है। तो लोग इन्वेस्टमेंट करने के पहले यही सोचते हैं, अगर मान लो मैंने किसी कंपनी का शेयर लिया है, मैं किसी के एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कोई नई कंपनी है, माइट भी किसी कारण से अगर उसके शेयर अगर डाउन जा रहे हैं, वो कंपनी अगर लॉस में चल रही है, तो शायद वो रिकवर ना कर पाए। लेकिन लार्ज कैप कंपनीज की बात करें, जो बड़ी बड़ी कंपनी है आज के डेट में, कल के डेट में अगर मान लो उनके शेयर किसी कारण से अगर गिर रहे हैं, कंपनी थोड़ा लॉस में चल रही है, तो वो सब कंपनी कहीं ना कहीं रिकवर कर लेती है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी और बहुत पुरानी कंपनी है, एक अच्छा खासा रेवेन्यू होता है। दैट इज़ वाई आज के डेट में लार्ज कैप में लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी इच्छुक रहते हैं। इवन अगर हम मिड कैप के रिटर्न देखें, स्मॉल कैप के चेक करें, तो उनके रिटर्न थोड़े ज़्यादा होते हैं बल्कि लार्ज कैप के मुकाबले। बट स्टिल आज लार्ज कैप की बात करें तो इंडिया में काफ़ी लोग इस ब्लू चिप फंड को परचेज कर रहे हैं। द रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि रिटर्न भी ठीक ठाक दे रहा है और मल्टीपल यहाँ पे लार्ज कैप कंपनी शामिल है। तो आइए शुरू करते हैं और इसके फीचर्स से अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या इसके रिटर्न है, क्या क्या फीचर अभी इसमें अवेलेबल है। अगर हम इसके रिटर्न की बात करें तो लास्ट इसने 3 ईयर्स के अंदर रिटर्न प्रोवाइड किया है अराउंड 17% का, और लास्ट 5 ईयर के अंदर भी जो रिटर्न दिया है वो अराउंड 17% का ही दिया हुआ है। अगर हम लास्ट अगर 10 ईयर्स रिटर्न की बात करें, मतलब अगर आप आज हम वीडियो बना रहे हैं 2024 जुलाई में, तो अगर हम आज से 10 साल पहले अगर चेक करें तो इसने जो रिटर्न प्रोवाइड किया है ऑन एन एवरेज बेसिस पे, वो लगभग इसका 16% तक का इसका एवरेज रिटर्न है। अगर मैंने ऑन एन एवरेज अगर 2013 से अगर चेक करता हूँ उसको, 2013 सेकेंड अगर हम जैन से अगर इसको चेक करें, तो ऑन एन एवरेज बेसिस पे जो रिटर्न प्रोवाइड किया है वो 16.49% का रिटर्न दिया हुआ है। तो रिटर्न ठीक ठाक है। 16% 17% भी अगर मान लो कोई फंड अगर लास्ट अगर 10 ईयर्स अगर दे रहा है, तो हम उसको अच्छा कह सकते हैं, कोई ज़्यादा बुरा रिटर्न नहीं है। हालांकि मिड कैप के स्मॉल कैप ज़्यादा है इससे रिटर्न, बट ठीक है। अगर लार्ज कैप की बात करेंगे तो 17% अगर लार्ज कैप से निकल रहा है, 16% अगर निकल रहा है लार्ज कैप से, तो अच्छा खासा रिटर्न हम कह सकते हैं इसे। रेटिंग्स की बात करें, इसको 3 स्टार्स मिले हैं। एनईवी का प्राइस अभी इसका चल रहा है 97.45 का। मतलब अगर आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको एनईवी का प्राइस 97 रुपीज़ के हिसाब से लगभग रहेगा, 97.45, और इसी के अकॉर्डिंगली आपको अभी यूनिट्स यहाँ पर दी जाएंगी। आप जिस भी दिन अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम अपना एनईवी चेक करना, क्योंकि घटता भी रहता है बढ़ता भी रहता है। तो आप जिस दिन अप्लाई करें उस दिन आप चेक करना कि उस दिन एनईवी का क्या प्राइस है, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको अलॉटमेंट यहाँ पर दी जाएगी। फंड साइज की बात करें तो बहुत अच्छा खासा फंड साइज इनका भी है। एसआईपी की बात करें, कम से कम कितने से आप इसको शुरू कर सकते हैं, तो कम से कम इसका जो इन्वेस्टमेंट है आप 500 रुपीज़ से शुरू कर सकते हैं। मतलब बहुत छोटा सा अमाउंट है। अगर आप एक ऐसे यंग पर्सन है, अगर आप कुछ पहली बार मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, राइट, थोड़ा सा आप रिस्क लेना शुरू कर रहे हैं मार्केट के अंदर, तो आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप जो पैसे इन्वेस्ट करेंगे कम से कम 500 रुपये दे करके इस फंड को ईजिली आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप नए पर्सन है या फिर आपके पास बजट ज़्यादा नहीं है या अपने पैसों को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए काफ़ी बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपके लिए हो सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस बात कर लेते हैं इसमें होल्डिंग्स की। तो कंपनी की होल्डिंग यहाँ पे होने वाली है ऑलमोस्ट 56। मतलब यहाँ पर 56 कंपनीज लार्ज कैप की ऐसी हैं जहाँ पर मेनली पैसा आपका आज के डेट में लगाया जा रहा है। जिसमें कंपनी की बात करें, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है, आईसीआईसी बैंक है, आईटीसी लिमिटेड है, लार्सन एंड टूब्रो है, इन्फोसिस है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, और मल्टीपल और भी कंपनी है इसके अलावा जहाँ पैसा आपका लग रहा है। तो बेस्ट यहाँ पे मल्टीपल लार्ज कैप कंपनीज हैं, और यहाँ पर अगर इसका फंड की अगर होल्डिंग की बात करें तो 56 कंपनी की होल्डिंग है जहाँ पर आपका पैसा यहाँ पर लगाया जा रहा है। एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो जो आपका रहेगा दैट इज ओनली एंड ओनली 0.82%।
एक्सपेंस रेशियो का मतलब है कि चार्जेस हैं, अगर आपके फंड को कंपनी अगर मैनेज कर रही है तो ऑब्वियसली उसके लिए कुछ ना कुछ आपसे चार्ज भी लेगी, राइट। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है 0.82% का, मतलब आपको ये पर एनम आपके फंड में से ये चार्ज कट जाया करेगा, क्योंकि कंपनी मैनेज कर रही है तो एक तरीके से मैनेजमेंट के लिए कंपनी आपसे चार्ज ले रही है। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पे एग्जिट लोड रहेगा। मान लो अगर आपने फंड लिया है, अपना प्लान किया जो 10 साल के हिसाब से इन्वेस्ट करना है, 20 साल के हिसाब से इन्वेस्ट करना है, बट उसके पहले अगर आपको पैसे की नीड पड़ जाती है तो इस फंड में से अपना पैसा आप निकाल तो सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि अगर आप विद इन 1 ईयर के अंदर पैसा अपना विड्रॉ करेंगे तो आपको 1% का यहाँ पर एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। लिक्विडिटी देखो आज के डेट में हर किसी को चाहिए, कोई भी आदमी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करता है तो हर कोई सोचता है कि यार मेरे पास ऑप्शन हो, क्योंकि आज के डेट में पैसे की जब जरूरत पड़ती है तो मैक्सिमम सहारा कोई नहीं होता, हमारा पैसा होता है एक तरीके से, जो लोग कहते हैं आज के डेट में। तो लिक्विडिटी आज के डेट में होनी चाहिए किसी फंड के अंदर। लिक्विडिटी यहाँ पर भी है, यहाँ पे कोई लॉक इन नहीं है कि आपको यहाँ पर 10 साल 12 साल तक टिके रहना है। अगर आपको पैसे की अगर जरूरत पड़ती है तो अपना पैसा इसमें से कभी भी निकाल सकते हैं। बस शर्त एक ही है कि अगर आप अलॉटमेंट डेट से लेकर के अगर आप विद इन 1 ईयर के अंदर पैसे विड्रॉ करेंगे तो आपको 1% का एग्जिट लोड यहाँ पर देना पड़ेगा। दूसरी चीज यहाँ पे गाइस LTCG भी होगा और STCG भी होगा, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप लॉन्ग टर्म में पैसे अगर विड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर 10% का LTCG लगेगा, और शॉर्ट टर्म में विड्रॉ कर रहे हैं, इट मीन्स अगर 1 साल के अंदर पैसे विड्रॉ कर रहे हैं तो 15% का STCG लगेगा। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो आप जाके एक बार इंटरनेट पे चेक करना, जैसे मैं हर वीडियोस में कहता हूँ कि एक बार टैक्स वाला जो ऑप्शन है एक बार प्लीज अंडरस्टैंड करना इसे प्रॉपर तरीके से कि क्या LTCG होता है, क्या STCG होता है। इस पर मल्टीपल वीडियो में बताया हुआ है हमने कि बेसिकली क्या LTCG होता है, कितना क्राइटेरिया होता है, कितने से ऊपर जाने पे कितना टैक्स लगता है, हमने डिस्कस किया। बट स्टिल एक बार अपने एंड से गूगल पे आप जाइए, सर्च करिए व्हाट इज LTCG STCG एंड हाउ इट वर्क्स, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में मिल जाएगा। क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जहाँ पर मैक्सिमम लोग फोकस नहीं करते हैं। इन्वेस्टमेंट करने के पहले 70 to 80% लोग इसके बारे में समझते ही नहीं है, और बाद में उन्हें मालूम पड़ता है कि मेरा मेच्योरिटी टैक्सेबल होगा। तो आप वो गलती मत करिएगा। इन्वेस्टमेंट करने के पहले एक बार आप चेक करना है कि LTCG क्या होता है, STCG क्या होता है और ये कैसे काम कर रहा है, इसमें आपके लिए प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा, अपने हिसाब से एक बार आप इसे प्लीज देख लेना। क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, मतलब आपको 10% टैक्स देना पड़ेगा आपके प्रॉफिट में से। अगर मान लो एक फाइनेंशियल ईयर में आपको प्रॉफिट अगर 1 लाख से अगर ऊपर गया तो उस पर 10% का टैक्स रहता है। बट एक बार क्राइटेरिया एक बार अपने एंड से आप खुद पढ़िए इंटरनेट पे जाकर के, क्योंकि इसमें बताने के लिए बहुत कुछ है। अगर मैं पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी होगी, इसलिए मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। एक बार इंटरनेट पे जाइए और जाके वहाँ पे सर्च करिए इसके बारे में। दूसरी चीज फंड मैनेजर की अगर बात करें तो यहाँ पर फंड मैनेजर हैं सौरभ पंत और प्रदीप केसवन। ये आपके फंड को इस टाइम पे मैनेज कर रहे हैं। काफ़ी पुराने फंड मैनेजर से अगर हम इनके रिकॉर्ड्स अगर चेक करें तो काफ़ी अच्छे खासे उन्होंने रिटर्न पास्ट के अंदर प्रोवाइड कर रखे हैं। तो गाइस ये फंड आज के डेट में मेरे एंड से क्लियर है। अगर हम इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का अगर प्लान कर रहे हैं तो मेरा सजेशन आप लोगों से ये है कि देखिए, ये जो फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये एक वेरी हाई रिस्क ऑप्शन है। मतलब कोई भी अगर पैसा अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, चाहे 500 रुपये, चाहे 1000 रुपये, चाहे 2000 रुपये, तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले आपसे एक एडवाइस ये है कि जितना यहाँ पर रिस्क अवेलेबल है पहले आप उसे अंडरस्टैंड करिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क होने वाला है वेरी हाई। यहाँ पे गारंटी कुछ भी नहीं है, इवन आपका प्रिंसिपल भी गारंटीड यहाँ पर नहीं है। तो जो भी पैसा आप लगाएंगे सारा पैसा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क के हिसाब से ही रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले सबसे पहले आप ये अंडरस्टैंड करिए कि जितना इसमें रिस्क अवेलेबल है उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। ले सकते हैं एक बार फिर भी अंडरस्टैंड करिए, अगर रिस्क ले सकते हैं उसके बाद भी इसके कंडीशन को आप पढ़िए, एक बार अंडरस्टैंड करिए, 10-5 मिनट टाइम निकाल के एक बार देख लीजिए, क्योंकि अपना आप हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं। वीडियो एक जरिया है आपको प्लान के फीचर्स बताने का, लेकिन आप अपना एक हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एटलीस्ट 10 मिनट टाइम दे करके आप इसके डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करें, या अगर आप किसी एडवाइजर से अगर बात कर रहे हैं इस फंड को लेकर के एक बार उससे इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन अपने प्रोफाइल के हिसाब से अंडरस्टैंड करें। फिर भी कुछ अगर डाउट आपको मन में रहता है अपना क्वेश्चन आप रेज करिए कमेंट में, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज मच पॉसिबल। बाकी मेरे टाइम में ये फंड ठीक हो सकता है क्योंकि लार्ज कैप फंड है, इसलिए कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है आपके लिए। मैं आपको अपना एक स्टडी ओपिनियन बता रहा हूँ जो मैंने इसके ऊपर स्टडी किया हुआ है। अगर हम लार्ज कैप की बात करें तो ग्रोथ इसके ठीक ठाक रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंगली ठीक ठाक हो सकता है। बाकी एक बार अपने एंड से आप खुद एक बार गो थ्रू करिए कि आप जो बजट है जितना आप रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से फंड बेनिफिशियल आपके हिसाब से है कि नहीं है। ठीक है, तो गाइस बस आपसे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो के लिए हैव अ नाइस डे।